आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, भारत में मुसलमानों को आज़ादी से जिंदगी गुजारता हुआ देख पाकिस्तान के मुसलमानों के पिछवाड़े में लग गई लाल मिर्च, क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब फाड़ के रखी हुई है यार वजह सच्ची बात बोलूं, इधर मुसलमान मुसलमान की मार है तो तो बंदा भाई क्या साहब बोले। ऐसी फाड़ के रखी हुई है कि भाई साहब बंदा कहीं, मैं कहता हूँ, दिखाने के काबिल नहीं। सही बोला। वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर भाई जब इनको भारत के मुसलमानों की आज़ादी का पता लगा तो इनकी कैसे फटी। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नजरिए और भारत के बंटवारे की बात कही, और उसके बाद उर्दू शायर असगर सौदाई ने 1943 में पाकिस्तान का मतलब क्या इस स्लोगन के जरिए पाकिस्तान को पहचान दे दी। मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश 14 अगस्त 1947 को भारत के बंटवारे के साथ कामयाब हो गई। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान उभर आया। बड़े पैमाने पर मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए और उधर से हिंदू और सिख विस्थापित होकर भारत आ गए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुसलमानों के हाथ गई, जबकि भारत एक सेक्युलर मुल्क बन गया। लेकिन दोस्तों, आजादी के 76 साल बाद भी पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट कैसे बना? इसी बात पर ये जर्नलिस्ट यहाँ पर इस बंदे को यही बात पूछ रहा है कि पाकिस्तान बनने का असली मकसद क्या था और क्या हम उस मकसद में कामयाब हुए हैं। इस बात पर यह बंदा जो कहता है वो सुनने वाली बात है, सुन लीजिए। अच्छा, आपसे मैं जानूंगा कि पाकिस्तान बनाने का मकसद और मतलब क्या था और क्यों बनाया गया था और क्या हम उन मकसद में कामयाब हुए? सर देखें, पाकिस्तान जो बनाया गया था ना, वो दो कौमी नज़रिया पे बनाया गया था। अब पहले दो कौमी नज़रिया के कॉन्सेप्ट को समझे आप। दो कौमी नज़रिया का मतलब कि कायदे आज़म ने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पर दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में, और इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका इबादत करना और ये जो मजहबी बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस जिस किस्म की भी है, मजहबी रिलीजियस प्रैक्टिस, वो सब की एक दूसरे से डिफरेंट है। बिल्कुल। इस वजह से इन दोनों के दरमियान आपस में झड़पें भी होती रहती हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमें एक ज़मीन का अलग टुकड़ा चाहिए जहाँ पर सिर्फ क्या रहेंगे, मुसलमान। सर सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, हमसे ज्यादा है, हमसे एग्जैक्टली हमसे ज्यादा है। तो अगर तो ये दो कौमी नजरिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है, हमें यहाँ पे कलमे के नाम पे सियासत खेली जा रही है, हमारे साथ दो कौमी नजरिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार यही फर्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नजरिया, ये ढकोसला है यार सारा। मुझे फिर मेरी बेसिक नीड प्रोवाइड करो यार। मैं इधर कहीं चला जाऊं, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊं, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊं तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पे 3-4 और केस करके 3-4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। चरस जो किसी और से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उससे पैसे लेते हैं कि तुम्हारे पास चर्च कहाँ से आई, और वो चर्च का पर्चा या मुकदमा किसी गरीब आदमी पे या किसी ऐसे आदमी पे जिसका बेचारे का लेना देना ही नहीं होता उस पे डाल देते हैं। ये बनाना था पाकिस्तान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा दो कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू अब वहाँ पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर। हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। पीछे हिजाब का मुद्दा हुआ था तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलने लग गए। उनका मसला है यार, उनको डिस्कस करने दो। तुम्हारे पाकिस्तान के अपने मसले हल नहीं होते और तुम इंडिया के मसलों में टांग अड़ा रहे हो। ये तुम लोगों को हक किसने दिया बाकी दूसरे मुल्क के मसलों में बोलो? मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा, पॉलिटिक्स से ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन या हिंदू भी कुछ हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये डरपोक लोग हैं सर, वो ये निकलते नहीं है बाहर। अपने तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो रहे और तुम इंडिया के मसाइल में टांग अड़ा रहे हो। इंडिया को वो हिजाब का मुद्दा था यार, अपना पहले हक तो हासिल कर लो, अपने पॉलिटिशियन के खिलाफ तो बोलो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ का मुसलमान देखे खुल के बात करता है।
एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू को खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी, मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त। लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें डर है कि हमें कोई अगवा कर लेगा, हमें हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर लेगा। तो हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि हम अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक करें, और उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। तो यहाँ पर भी आज़ादी होनी चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी है या आज़ादी और मिलनी चाहिए या उनके हकूक मिलने चाहिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट तबका पाया जाता है, मजहबी किस्म का, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कुछ सबूत ना हो, बस एक बार कह देना कि वो काफिर है, वो गुस्ताख है, उसने नबी की गुस्ताखी कर दी है, उसने सहाबा की, तो एक मोब, एक जत्था भाग पड़ता है उन लोगों को मारने के लिए। सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूंगा कि नहीं यार, नई आज़ादी है यहाँ के माइनॉरिटीज को। आपके साथ अभी आपने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, चलो मुझे तो आप गलत कह सकते हैं, आपको तो नहीं ना गलत कह सकते, आप उनका इंटरव्यू लेते हैं जाके, ऑफ द कैमरा वो आपसे बातें करते होंगे, यार हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम यहाँ पे प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम प्रॉपर यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें हमारे मजहब की बना पर जज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे मजहब की बना पे जज नहीं किया जाता। अगर आप काबिल हैं, आप एक मुसलमान हैं, तो आपकी पोस्ट बड़ी होगी, आपको अपना लीडर बनाएंगे, वो आपको उस पोस्ट पे आपको वो ओहदा देंगे, आपको कहेंगे काम करो। ये चीज है फर्क। देखिए प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के मुस्लिम बने, एक भी हमारा कोई बड़ा ओहदा किसी, हमने इस तरह भगवान दास एक जो है वो हमारे चीफ जस्टिस वो बने थे कुछ अरसे के लिए, और किसी भी हमने नहीं देखा कोई। हर पॉलिटिशियन भी, प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो भी जिस काबिल होता है उसको वो ओहदा देते हैं, वो पोस्ट देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, कितनी इज्जत से पुकारते हैं। क्या कभी उन्होंने मुसलमान होने पे उनको जज किया? किसी ने गाली निकाली? मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, उनकी इज्जत कर रहे होते हैं लोग, भगवान बोलते हैं, इज्जत देते हैं। मैंने इज्जत देते हुए देखा है, किसी को गाली निकालते हुए नहीं देखा। हिंदू इज्जत करते हैं उनकी। वीडियो खत्म भाई साहब, अंदाजा लगाओ ये फर्क हमें और उनमें। देख लो आज एक पाकिस्तानी चीख उठा है कि भाई भारत के अंदर मुसलमान कितनी आज़ादी से जिंदगी गुजार रहा है और हमारे लगे पड़े हैं, हमारी बजाई जा रही है। अब बोलता है कि हम तो कलमे की बुनियाद पे मुसलमानों का यार ये सब झूठ है, ये कलमा शलमे की नहीं होती, ये कहानियां ही मारते हैं यार, वजह ये बकचोदी है, ये बकचोदी चल रही है भाई साहब। कल जिस देश के अंदर हर गंदा काम हो रहा उसको आप भाई इस्लाम से ना जोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल उस देश को भाई साहब मैं कहता हूँ कि भाई वो क्या कहते हैं जो एथियस्ट है ना, उनसे भी घटिया बोलो। मेरी बात सुन, जो यार खुदा को भी नहीं मानते ना, वो भी ऐसा काम नहीं करते जो पाकिस्तानी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई डर ही नहीं है हमें, हर बगैरती का काम, रिश्वत हम, चोरी हम, भीख हम, हर गंदा काम हम करते हैं। वजह पहले तो बात कर ना, देख 2 कौमी नजरिया कौन सा है यार? 2 कौमी नजरिया ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला काम है। क्या नजर आया तुझे? तू अस्पताल जाता है, तेरी सवार नहीं होती तो डॉक्टर इलाज ही तेरा नहीं करता, पैसे दे के भी तेरा इलाज नहीं होता है। दर क्या है, दर बना हुआ है। अगर थाने जलता चला जाता है, रिपोर्ट दर्ज करने, उल्टा तुझे के अंदर कर देंगे किसी कोई चीज डाल के। क्या आज़ादी है दर, क्या है? उधर देख मुसलमान को कितनी आज़ादी है, अपने हक के लिए बोल तो इंडिया में सकता है ना, हर चीज कर सकता है उधर, हर चीज आवाज उठा सकता है। हिंदू भाइयों ने उन्होंने उनको अपने हाथों में बिठाया हुआ है, अपने हाथों में उठाया हुआ उनको, और कितनी आज़ादी है उधर। बिल्कुल कोई शक और 3 प्रेसिडेंट मुसलमान बने उधर, देख ले। इधर कोई हिंदू एक बना है? बता ना, नहीं बना कोई बना है? अगर बन भी जाता तो ये उस पे फतवे लगा देते। वो भाई पाकिस्तानियों का नाम ही ना लो। पाकिस्तानियों को इस्लाम से जोड़ना, इस्लाम की तौहीन करना है, बात सीधी सी है। जब से मोदी जी आए, मतलब कि आप देखो भारत में और हमें फर्क देखो यार। तुम कहते हो हम मुसलमान, और हिंदू तुमसे 1000 गुना अच्छा है यार। जाके हिंदुओं को तो देखो, कम से कम उनको इज्जत करना आता है, उनको पता है कि भाई साहब हाँ ये गलत काम है, भगवान नाराज होगा। तुम तो अल्लाह से नहीं डरते बे, तुम तो अल्लाह से नहीं डरते। हर गंदा काम, रेप छोटी छोटी बच्चियों का तुम करके निकल जाते हो आरामियों, और बातें तुम करते हो इधर सब कुछ कहते भाई हैं। ये भाई सब, फिर वो चीज तुम ना करो ना। मुर्दे से कफन भी ये उतार लेते हैं, तो ये यार बड़ी बात क्या है? ये कब्रों में से लोगों को निकाल के उनका रेप कर जाते हैं, तो ऐसे भी हुआ है पाकिस्तान में। हाँ, फिर आप अंदाजा लगा ले, ऐसे बुरी चीज और क्या हो सकती है? ऐसे ऐसे लोग हैं यार। एक देश है भाई साहब, उसको तुम आगे लेकर जाओ। चलो तो भाई साहब 2 कौमी नजरिया व्हाटएवर जो भी था उस टाइम हुआ,
ठीक है, पाकिस्तान तुम लोगों को भारत ने दे दिया एक टुकड़ा, तो उसको अच्छे से आगे लेकर चलो ना। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का फर्ज बनता है। ये बिल्कुल 25 कर। करोड़ पाकिस्तानी फुल बकचोदी लगा के इस देश को ठोक रहे हैं। ते ठोक गया है, भाई हालात देख दुनिया में लेना। हमारा ये औकात देख लो। एज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, क्या पाकिस्तान की इस दुनिया में औकात है? कोई नहीं है। कुछ भी नहीं है वजह। इकोनॉमिकली हम कुछ भी नहीं है इस टाइम। यार इकोनॉमी इकोनॉमिकली भाई साहब हम इस टाइम अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर हैं बस, और वो- कुछ भी नहीं। वो भी पीछे थोड़े दिन है, वो भी हमसे आगे निकल आगे जाए। निकल जाएगा यार। जो उसके साथ इंडिया खड़ा हो गया है। वही ना। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो तो